प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में राजा दशरथ द्वारा शासित अयोध्या नामक एक राज्य था। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा चिंतित था क्योंकि उसके सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मेरे सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मुझे इस समस्या को हल करने का एक तरीका खोजना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए राजा दशरथ ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया। हे देवताओं, हमें बच्चों का आशीर्वाद दे ताकि हमारे राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। मेरे राजा, एक भव्य यज्ञ करो। देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान का वरदान देंगे। यज्ञ के दौरान देवता उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया जो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, राजा दशरथ। आपको 4 पुत्रों की कृपा होगी जो आपके वंश का गौरव बढ़ाएंगे। मैं धन्य हूँ। हमारे राज्य में 4 महान राजकुमार होंगे। रानी कौशल्या ने ज्येष्ठ पुत्र राम को जन्म दिया। उन्हें सभी भाइयों में सबसे गुणी और बुद्धिमान माना जाता था। हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। स्वागत है मेरे पुत्र राम, गुणों का अवतार। लक्ष्मण, उनके छोटे भाई, राम के प्रति उनकी वफादारी और भक्ति के लिए जाने जाते थे। भाई, तुम देवताओं की कृपा से पैदा हुए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी सेवा और रक्षा के लिए तैयार रहूंगा। तीसरा भाई भरत बुद्धिमान और दयालु था, जबकि सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न बहादुर और निडर था। मैं तीसरा भाई हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आप दोनों के लिए एक बुद्धिमान और दयालु साथी बनने का प्रयास करूंगा। निडर और बहादुर, यही मैं बनूंगा। साथ में हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को जीत लेंगे। जैसे जैसे लड़के बड़े हुए, उन्हें एक राज्य पर शासन करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ भी काफी समय बिताया और शास्त्रों और दुनिया के तौर तरीकों को सीखा। राजा दशरथ अपने सभी पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे और उनकी बहुत देखभाल और स्नेह करते थे। उन्होंने उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया। उन्होंने उन्हें धार्मिकता, सच्चाई और करुणा का महत्व भी सिखाया। याद रखो मेरे पुत्रों, धार्मिकता का मार्ग एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य का नेतृत्व करने का मार्ग है। अपने सभी कार्यों में सत्य, करुणा और धार्मिकता को बनाए रखो। पिताजी, आपकी शिक्षाएं हमेशा मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मैं एक न्यायप्रिय शासक बनने का प्रयास करूंगा